इस वीडियो में मैं रीजनिंग के टॉपिक कैलेंडर का मतलब एक फॉर्म लेने वाला हूँ, एक थोड़ा डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, अब बाद में भी देखेंगे लेकिन अभी भी देख सकते हैं। इसका जो क्वेश्चन का टाइप है वो क्या है, मतलब कोई दिन संडे है कि मंडे है, ये सारा सातों ज्ञात करना है। उसके बाद मतलब प्रारंभिक दिन दिया गया होगा, अंतिम ज्ञात करना, फिर अंतिम दिया होगा, प्रारंभिक ज्ञात करना होगा। ठीक है, और उसके बाद कैलेंडर की पुनरावृत्ति, ये मंथ में भी हो सकता है, ईयर में भी हो सकता है, और थी में भी हो सकता है। ठीक है, मतलब ये सारी चीज़ों में भी हो सकता है। पिछले साल भी हो सकता है, आने वाले साल में भी हो सकता है, पिछले मंथ में भी हो सकता है, आने वाले मंथ में भी हो सकता है। ठीक है, और भी बहुत सारे कुछ होंगे, देखेंगे इसी वीडियो में देखेंगे हम। तो बढ़ते हैं। तो ये एक बेसिक जानकारी है कैलेंडर के बारे में कि मतलब एक दिन होता है, उसके जब 7 दिन जोड़ दिए थे तो एक वीक हो जाता है सन। तो लेकिन मंडे से शुरू होगा, ये ध्यान रखना है कि जो फर्स्ट कैलेंडर बना था उसका जो फर्स्ट दिन था वो मंडे से शुरू हुआ था। ठीक है, फर्स्ट मंथ का फर्स्ट दिन ये जो था मंडे से। तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। उसके बाद मंथ होगा जो 30 दिन को मिलाकर बनेगा, वो 12 है। जून, जुलाई, थी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, अब देखो उसके बाद आ जाएगा है ये थी ईयर। तो ईयर दो तरह का होता है, ये तो मतलब है ही दिमाग में, लेकिन फिर भी एक होता है 365 दिन, 365 दिन। एक होता है 366 दिन। जो 365 दिन होता है वो होता है सामान्य, और 366 वाला होता है लीप। ठीक है, ये 8 फरवरी का चक्कर होता है, वो सब तो माइंड में है ही, उसमें कोई विशेष बात नहीं है। देखो पूरे कैलेंडर का जो सबसे इम्पोर्टेंट जो एक कंसेप्ट है, इसी कॉन्सेप्ट पे पूरा कैलेंडर का हर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ना कोई ट्रिक का ज़रूरत है, ना किसी अलग चीज़ का ज़रूरत है। केवल इस चीज़ को ध्यान रखना है कि जो भी विषम दिन ये कंसेप्ट है, इसी को ध्यान रखना है। पूरा कैलेंडर इसी पे समाप्त होगा। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट उसका कॉन्सेप्ट यही है कैलेंडर का। और एकदम एकदम कॉन्सेप्चुअली करना है, यहाँ पे कोई भी याद रखने की जरूरत नहीं है, कोई भी नहीं है। देखो क्या होता है, विषम का मतलब क्या होता है, जो जोड़ा में नहीं है। ठीक है, और जो भी मतलब कैलेंडर है उसमें मतलब एक तरह से विषम दिन के हिसाब से देखा जाए तो जोड़ा बनता है 7 7 दिन का। ठीक है, यहाँ पे जोड़ा नहीं है लेकिन एक 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 थॉट के रूप में, एक माइंडसेट के रूप में, एक कंसेप्ट के रूप में कि 7 7 का मतलब एक ग्रुप बनेगा। ठीक है, तो जिस ग्रुप में 7 नहीं होगा, ठीक है, उस मतलब सबसे लास्ट जो ग्रुप होगा उसमें 7 नहीं होगा। ठीक है, और जो बचेगा ना शेष, उसी को कहा जाएगा विषम दिन। ठीक है, जैसे यहाँ पे है, दिख रहा है यहाँ पे कि 1 से 7 तक, फिर 8 से 14 तक, फिर एक 15 बच गया। तो जो 1 से 7 तक और 8 से 14 तक है ना, ये तो बन रहा है। ठीक है, इसमें विषम नहीं है। जो 15 है ना, ये पूरा 7 7 का ग्रुप नहीं बन पा रहा है, इसीलिए इसको हम कहेंगे विषम दिन। ये 15वां हो जाएगा विषम दिन, माने एक दिन हो गया विषम दिन, इसमें एक हो गया। ठीक है, 15वां दिन है लेकिन संख्या कितना है, एक। अब एक बात है कि 7 दिन है तो हर सातों दिन आ जाएगा, कहीं से भी गिनना शुरू करें। अगर 1 तारीख है, 1 तारीख को अगर मंडे से भी शुरू करें हम गिनना, तो भी मतलब 7 तक आकर सारे दिन सातों आ जाएंगे। अगर हम संडे से भी गिनना गिनना शुरू करें तो भी सात आ जाएंगे। मतलब कहीं से शुरू करेंगे ना, अगर 7 दिन का पेयर है तो उसमें सातों दिन आ जाएंगे। ये कॉमन सेंस की बात है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, यहाँ पे वही चीज़ लिखे हैं। ठीक है, अब दोनों सप्ताह ना, तो इसमें दो दो बार सब दिन आएगा। ठीक है, मतलब 14 दिन के भीतर, और 1 से 14 तक गिने किसी भी दिन से शुरू करेंगे, लेकिन दोनों दो दो दिन, मतलब सातों दिन में से दो दो दिन, वैसे 14 है तो आ ही जाएगा। ये कॉन्सेप्ट नॉर्मल है एकदम, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। केवल इसको ध्यान रखेंगे, जो विषम दिन होता है ना, अंतिम सप्ताह में होता है। ठीक है, अंतिम सप्ताह में जो दिन बचता है उसको विषम दिन कहा जाता है। ठीक है, और अंतिम सप्ताह में जीरो बजा तो जीरो, विषम जीरो है इसका। ठीक है, जैसे यहाँ पे जीरो नहीं लिखे हैं लेकिन यहाँ पे जीरो होगा। ठीक है, जीरो, 1 2 3 4 5 6, 6 तक हो सकता है, क्योंकि 7 से जाएगा तो 7 का पेयर तो बन ही जाएगा, तो विषम कहाँ से होगा, विषम नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। आगे है अपूर्ण सप्ताह, यही है विषम दिन। इनकम्प्लीट वीक, आप लिखे हैं लास्ट इनकम्प्लीट वीक के डेज, उसी को कहता है विषम दिन। अब देखो ये कहाँ कहाँ, पहले इसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि जब अगर हम मतलब इसको निकालने के लिए क्या कहते हैं, विषम दिन कैसे निकालेंगे, तो 7 से भाग करेंगे। क्यों, क्योंकि 7 का पेयर बनाना है। ठीक है, कुल जितना दिन दिया रहेगा, देखो यहाँ पे 20 दिन भी हो सकता है, 15 दिन हो सकता है, जैसे कि 15 जनवरी, तो हम भाग कर देंगे तो एक दिन विषम दिन हो जाएगा मेरा। ठीक है, तो वैसे ही, और जो भागफल आएगा वो पूर्ण सप्ताह, मतलब कितना कंप्लीट वीक्स है। ठीक है, और शेषफल अगर जीरो आ गया तो हम समझ लेंगे कि जो अंतिम सप्ताह है वो पूरा हो चुका है, मतलब इसमें विषम दिन नहीं है, जीरो है। ठीक है, और अगर मान लो एक आएगा तो जो विषम दिन यहाँ पे लिखे भी हैं कि अगर शेषफल एक है तो अंतिम सप्ताह पूरा नहीं है, अधूरा है, और एक दिन शेष है। ठीक है, तो वो होगा। ठीक है, हाँ, यहाँ पे एक और चीज़ देखना है कि जो 1 तारीख है, 1 तारीख को मान लो हम मंडे से शुरू करते हैं। ठीक है, 1 तारीख को मान लो हम मंडे से शुरू करते हैं, तो 1 तारीख, 8 तारीख भी मंडे होगा, 15 तारीख भी मंडे होगा, मतलब ऐसे ऐसे फॉलो करेगा, ऐसे वर्टिकली फॉलो करेगा, ऊपर से नीचे तक आएगा, उसी दिन सेम दिन को फॉलो करेगा। ठीक है,
और ये पैटर्न ध्यान रखना है कि 1 से शुरू करना है 7 तक, 7 14 21, यहाँ पे 7 का पढ़ा हो जाएगा, इधर 1 8 15 22, उसके बाद 29, ठीक है। वो सेम दिन होगा, बीच में सारा दिन है, उसको वर्टिकली सेम दिन होगा, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं, हो गया ये। आगे है कि ये अगर इसको अप्लाई करते, जो ऑड डे का कंसेप्ट है उसको हम अप्लाई करें कहाँ, मंथ में अप्लाई करेंगे, फिर ईयर में अप्लाई करेंगे, फिर सेंचुरी में अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो अगर मंथ में अप्लाई करते हैं तो देखो जनवरी है, तो 7 से अगर भाग करेंगे 31 को तो कितना 3 दिन बच जाएगा, 7 तरीके 28, 28 और 3 31, तो 3 दिन बचेगा। उसी में फरवरी में जब जब सामान्य वर्ष रहेगा तो 0 बचेगा, क्योंकि पूरा कंप्लीट वीक है, कंप्लीट 4 वीक कंप्लीट होगा। एक और बात चीज़ ध्यान रखना है कि हर मंथ में 4 वीक एकदम नेसेसरीली रूप से कंप्लीट होगा, चाहे वो लीप ईयर कोई भी ईयर हो, लेकिन 4 जो सप्ताह होगा एकदम कंप्लीट होगा, ठीक है। और जो भी मतलब ऑड डे आएगा वो 0 आएगा, अगर फरवरी है सामान्य वर्ष का 0 आएगा। 1 आएगा, 1 कब आएगा, जब फरवरी में ही, ठीक है, जब लीप ईयर हो, जैसे कि 29 दिन हो, ठीक है, तो 1 आएगा। उसके बाद 2 और 3 आ सकता है, 2 कब आएगा, 7 चुका 28 तो हो जाएगा, 7 का पेयर कंप्लीट हो जाएगा, 2 जो बचेगा वो हो जाएगा, ठीक है। वो हर महीना में जिसमें 30 दिन आता है, ठीक उसमें, ठीक है। तो और 3 21 में अगर जिसमें 31 दिन आता है, ठीक है, तो वो हो जाएगा ऑड डे। तो इस ऑड डे को याद रखना है, ऑड डे का कॉन्सेप्ट हर जगह यूज होगा, ठीक है। बहुत पूरा कॉन्सेप्ट ही इसी पे है, ठीक है। यहाँ पे देख ले रहे हैं हम, ठीक है, कैसे हो रहा है कि 3 हो रहा है, फिर 0 1 हो रहा है फरवरी में, फिर 3 2 जुलाई में 3, अगस्त में 3, सितंबर में 2, अक्टूबर में 3, नवंबर में 2, दिसंबर में 3, ये ऑड डे है, ठीक है। और हम इसको साल में अप्लाई करें तो साल तो 2 प्रकार का होता है, हमने पीछे भी देखा है कि एक सामान्य वर्ष होता है, एक लीप ईयर होता है, जिसको अधिवर्ष कहते हैं हिंदी में। अब देखो 365 दिन होगा अति सामान्य वर्ष में, 7 से भाग करेंगे तो शेषफल 1 आएगा। तो जो और देखो एक और चीज़ ध्यान रखना है कि 52 सप्ताह मैंने साल में 52 सप्ताह कंप्लीट होता है, ठीक है। 52 सप्ताह एकदम कंप्लीट होता है, ठीक है। और जो शेष बचेगा वो होता है ऑड डे। अगर हम ये ऐसे देखें कि हर मंथ में जो 4 दिन है, मतलब 4 जो सप्ताह है वो कंप्लीट है, तो 12 चुका 48 सप्ताह, तो ये हो गया मैंने एक साल के लिए अगर हम देखें तो। और जो ये जो बच रहा है, 3 दिन 1 दिन 3 दिन 2 दिन 3 दिन 2 दिन 3 दिन 3 दिन 2 दिन 3 दिन 2 दिन 3 दिन, इन सभी को हम जोड़ेंगे तभी भी कुछ पेयर बनेगा, ठीक है। तो उसमें उसमें 4 पेयर एकदम श्योर बन जाएगा, मैंने 28 दिन ये एकदम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 1 दिन भी हो सकता है एक्स्ट्रा, और 2 दिन भी हो सकता है एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा 1 दिन कब होगा, जब सामान्य वर्ष होगा, या इसका मतलब होगा जब यहाँ फरवरी में जब 0 होगा ना, थी मतलब 28 तारीख होगा, जब 0 ऑड डे होगा, तब जो यहाँ आएगा वो एक ही शेष बचेगा, ठीक है। और जब यहाँ फरवरी में 1 होगा, ठीक है, तब यहाँ जो लीप ईयर से मतलब जो बचेगा शेष वो 2 बचेगा ऑड डे। यहाँ पे अगर हम जोड़े भी, ठीक है, 3, हम ऑड डे अथी अथी मैंने सामान्य वर्ष के लिए जोड़ रहे हैं 3, यहाँ पे 0 के 3, 3 और 3 6, 2 8, 8 और 3 11, 13, 13 3 16, 3 19, 19 और 2 21 और 3 24 और 2 26 और 3 थी 29 रहेगा, ठीक है। तो 7 चुका 28, मतलब 4 सप्ताह हो गया। अथी 12 चुका 48 तो पहले था ही, यहाँ पे 52 हम ला रहे हैं कि मतलब 12 जो महीना है उसमें 4 सप्ताह पूरा है, तो वो हो जाएगा कितना, वो हो जाएगा 12 चौका 48, 48 सप्ताह हो गया। और ये सब जोड़े हैं अभी हम तो कितना आया है, ये सारा जोड़कर ये 29 आया है, मैंने थी के लिए भाई सामान्य वर्ष के लिए। तो 7 चुका 28, तो 4 सप्ताह या 48 सप्ताह हो तो 52 सप्ताह हो गया, और एक शेष बच रहा है, वही एक है ये जो 53वां सप्ताह का जो एक और डे है, इसी को बोलेंगे, ठीक है। और लीप ईयर में जोड़ेंगे तो 29 होता है, यहाँ पर 30 हो जाएगा, और 30 2 शेष बच जाएगा यहाँ पे, ठीक है। मतलब वही एक कॉन्सेप्ट के रूप में हम आगे भी अप्लाई कर दिए, ठीक है। तो और इसमें देखा जाए जैसे कि यहाँ पे दिया है ऐसे, तो ऐसे फॉलो होगा, कैसे होगा, वीक 1 में 7 दिन होगा, वीक 2 में 7 दिन होगा, वैसे 3 में भी 7 दिन होगा, 4 5 6 7 8 9 10 सब में 7 दिन होगा, ठीक है। और हर दिन ऊपर को फॉलो करेगा, जैसे कि मान लो अगर जो वीक 1 का जो फर्स्ट ये जो डे है ये, अगर यहाँ पे हम संडे लिखते, ठीक है, तो जो हर वीक का जो फर्स्ट डे है ना वो संडे 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 संडे, और जो वीक 53वां होता है इसका भी फर्स्ट डे संडे होगा, ठीक है। इस कंसेप्ट को ध्यान रखना है, ऊपर से एकदम नीचे वर्टिकली फॉलो करेगा, ठीक है। इसको हम हर सप्ताह में भी यूज कर सकते हैं। अब देखो अगर हम यहाँ पे बीच में क्वेश्चन आ गया है, लेकिन इसको देख ही लेते हैं, फिर उसके बाद सेंचुरी वाला देखेंगे, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है कि कोई लीप वर्ष दिया है, ठीक है, 22 जनवरी, ठीक है, उस वो है रविवार, और उसी दिन का जो 31 दिसंबर है वो कौन सा दिन होगा, ये मतलब क्वेश्चन पूछ रहा है उसी वर्ष में, ठीक है, मतलब वर्ष को पार नहीं कर रहा है। तो देखो ये जो कॉन्सेप्ट है इसको तो आप अप्लाई कर ही सकते हैं कि जैसे कि वीक 1 में 7 दिन, वीक 2 में 7 दिन, 3 में 7 दिन, ऐसे करते करते 52 53 में भी 7 7 दिन है, ठीक है।
और हर ऊपर वाला नीचे सेम दिन होगा, सेम सेम, ठीक है। तो यहाँ पे देख चुका है 12 जो जनवरी है वो संडे है, यहाँ पे 12 दिख रहा है वो संडे है। कौन सा दिन है? 1 2 3 4 5, मैंने अगर हम दिन के हिसाब से जोड़े तो 5 पर आ रहा है, ठीक है। तो वैसे ही नीचे हम जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा, तो संडे है ना, संडे यहाँ पे 5वां ये रहा है, 5वां संडे, मंडे, ट्यूसडे, यहाँ पे वेडनेसडे, और जो 31 तारीख है वो थर्सडे हो गया, यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ऐसे ये यही एक कॉन्सेप्ट बहुत अप्लाइएबल है, ठीक है। उसके बाद अगर हम ऐसे भी देखना चाहें, ये जो मंथ का जो ऑड डे हो रहा है उसमें अप्लाई करके ऐसे कॉमनली, तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर दिसंबर, ठीक है, दिसंबर हो गया। तो दिसंबर में है तो जनवरी है, जनवरी का 12, अब देखो 12 दिन है, ठीक है। जनवरी का जो 12 जनवरी को रविवार है। तो जनवरी में जो एथी हो रहा है, अगर मान लो हम जनवरी को एथी करते हैं, जनवरी में हमको लेना है 12 तारीख से, ठीक है। तो इसमें हम पूरा नहीं लेंगे, इस चीज़ को हमको ध्यान रखना है। जनवरी में हम पूरा 31 दिन नहीं लेंगे, क्योंकि हमको 12 तारीख को रविवार बता रहा है, ठीक है। तो 12 से जोड़ेंगे, अगर हम 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 29 30 जनवरी तक आएंगे तो 20 दिन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम 20 ही रखेंगे, 20 को 7 से भाग करेंगे, ठीक है। और फिर फरवरी में जो चूँकि लीप ईयर है वो चीज़ 29, फिर मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर सब मिलेंगे, और सबका पेयर निकाल लेंगे कि इतना सब तक पूरा पेयर हो जा रहा है, ठीक है। तो सबको इसका मतलब क्या, हमको ऑड निकालना है, सीधे डायरेक्ट बोले तो एक तरह से। तो यहाँ पे 20 में 7 से भाग करेंगे तो 6 आएगा, फिर यहाँ पे 1 आएगा, फिर ऐसे करते 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 अगर हम चाहें तो क्या कर सकते हैं कि सबको जोड़ के 7 से भाग करें, या 7 7 का पेयर बनाकर हटाते जाएँ, ठीक है। तो उस ऑड आएगा कितना, लास्ट में 5 ऑड आ रहा है, ठीक है। तो अब देखो इस चीज़ को हमको ध्यान रखना है कि जो फर्स्ट मतलब हम शुरू किए हैं यहाँ पे जनवरी शुरू किए हैं 12 तारीख से शुरू किए हैं, तभी 20 दिन में आया है। तो जो हमारा फर्स्ट है ना वो संडे है, ठीक है, 12 तारीख से है संडे। तो ये जो फर्स्ट दिखा रहा है, ये जो गोला फर्स्ट, ये है उसी वर्ष का जो जनवरी का जो है संडे वो है ये, ठीक है। फर्स्ट स्टार्टिंग डे माना जाता है इसको, और इसको एंड डे माना जाता है, ठीक है। तो संडे है ये, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, ठीक है। तो हमारा निकल गया 31 दिसंबर, थर्सडे हो गया। तो ऐसे ही हम निकाल सकते हैं, ठीक है, बहुत बहुत ईजी चीज़ है, ठीक है। और हम आगे बढ़ें तो ऑड डे इन सेंचुरी, इसको सेंचुरी में भी अप्लाई कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट देखो, जो भी कोई नियम हो या तुम्हारा कॉन्सेप्ट सबको हटाओ, ये है एकदम ओरिजिनल कॉन्सेप्ट। मतलब नहीं, ट्रिक याद नहीं रखना है, जो हम ऑड डे पढ़ रहे हैं, जो हम जो बता रहे हैं ना वो सारा का बात कर रहे हैं, ये सब बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इसमें अगर हमें ऑड डे पर सेंचुरी में अप्लाई करें, हम कहाँ कहाँ अप्लाई कर चुके हैं, हम अप्लाई कर चुके हैं मंथ में, ईयर में, उसके बाद हम अप्लाई कर रहे हैं अब सेंचुरी में, अब 100 में आ रहे हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक चीज़, एक फैक्चुअल चीज़ जो मैंने बताया भी शुरुआत में, कि कैलेंडर जो बना था उसका जो फर्स्ट वर्ष था और पहला सप्ताह का पहला दिन था, मतलब जो आज शुरू हुआ, आज का पहला दिन तो मंडे से शुरू हुआ था, ठीक है। मंडे से कैलेंडर का जो फर्स्ट डे, फर्स्ट वीक, फर्स्ट मंथ, फर्स्ट ईयर जो था वो मंडे था, ठीक है। तो देखो मंडे मान लो था। अब यहाँ से सेंचुरी की बात हो रहा है तो 1 से जाएंगे 100 तक, फिर 1 से जाएंगे 200 तक, फिर 200 से ऐसे जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि अब 2 टाइप का वर्ष होता है, एक ऑर्डिनरी, एक लीप, चाहे एक नॉर्मल ईयर, एक लीप ईयर, ठीक है। तो जहाँ पे ऊपर लाल पेन से जो ओ लिखा है वो ऑर्डिनरी ईयर समझ लो, या उसको नॉर्मल ईयर समझ लो, या उसको साधारण वर्ष समझ लो, जो समझना समझो, लेकिन वही है, ठीक है। तो देखो हम जानते हैं कि जो पृथ्वी का घूर्णन है वो एकदम 24 घंटा, तो मतलब इतना तो है ही, कुछ एक्स्ट्रा भी है, ठीक है। 6 घंटा और कुछ मिनट कुछ सेकेंड है, ठीक है। तो ये जो 6 घंटा है ना वो हर मतलब 3 साल में 18 घंटा बुआ जाता है, और 14 साल में 24 हो जाता है, तो 25 दिन होगा, वहीं लीप ईयर होगा। तो वही है कि 0004, 4 साल में लीप ईयर आ रहा है, 4 साल में लीप ईयर आ रहा है, 4 साल में लीप ईयर आ रहा है, 96 पे लीप ईयर आएगा। लेकिन ये जो 100 है ना, यहाँ पे लीप ईयर नहीं हो पाता है, ठीक है। यहाँ पे पुग ही नहीं पाता है, ठीक है। मतलब ये कैलकुलेशन से लाया गया है, कुछ कमी कुछ बेसी रह जाता है, ठीक है। तो बढ़ते बढ़ते आता है जो ये 100 का जो है, जो शताब्दी वर्ष है, इसको शताब्दी वर्ष बोला जाता है, जिसमें 100 आता है, ठीक है। उसमें जो 400 है ना उस पर आकर पुगेगा, जो कुछ मिनट और कुछ सेकेंड रहा था ना वो 400 साल में 24 दिन आकर पुगता है, तब यहाँ पे लीप ईयर होगा, ठीक है। इसको ध्यान रखना है। यहाँ पे मैंने हॉरिजेंटली भी लीप ईयर 4 के बाद आ रहा है, और वर्टिकली भी 400 पे आ रहा है, सेंचुरी में वैसे आ रहा है, इस पे इथी आ रहा है, ठीक है। ऐसे मतलब हो रहा है, ये बात को ध्यान रखना है, ठीक है। तो ऐसे हो रहा है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। और हम देखें कि सेंचुरी में क्या होता है, कि मान लो कि अगर हमको लीप ईयर निकालना है 100 साल में, तो कितना लीप ईयर होगा। तो देखो भाई, अगर मतलब 1 से 100 तक होगा तो इसमें 24 ही लीप ईयर होगा, क्यों, क्योंकि अगर हम 4 का जोड़ा निकालेंगे जिसमें से तो हर जोड़े में एक लीप ईयर होगा,
तो कितना निकल पाएगा हमारा, 96 तक ही निकल गया, क्योंकि जो 100वां हमारा है वो लीप ईयर नहीं है। 400, जो 400 का गुना है ना, आप यहाँ पे दिखाते हैं 400 का गुणज यहाँ पे दिख रहा है क्या है कि 100 वर्ष में प्रत्येक चौथा वर्ष लीप ईयर्स होता है, ठीक है। चार चार का जो गुणज होगा, ठीक है, या 4 का अगर हम पेयर निकाल लेंगे तो उस पेयर में एक एक होगा। जिस तरह यहाँ पे हम बनाए हैं कि यहाँ पे बनाए हैं 1 2 3 4, तो 4 में एक पेयर निकाल, मैंने 4 से भाग कर एक पेयर निकाल लिए, तो इसमें एक लीप ईयर है। फिर 5 6 7 8, इसमें 4 का गुणज है 8, तो इसमें एक लीप ईयर है, ऐसे मतलब समझो, ठीक है। तो वही बात है, 4 का गुणज है ना वो लीप ईयर है, 4 का गुणज या 4 से विभाजित जो होगा वो होगा, ठीक है। लेकिन एक और बात आ रहा है कि प्रत्येक 400वां वर्ष लीप सेंचुरी होता है, ठीक है। हर जैसे 100, जैसे 100वां साल है वो लीप ईयर नहीं होगा, लीप सेंचुरी नहीं होगा, 200वां नहीं होगा, 300वां नहीं है। जो 400 है, 400 होगा, 800 होगा, 1200 होगा, 400 का गुणज होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम बताए भी हैं कि जी थी 100 200 300 400 लीप ईयर होगा, ये 100 200 300 लीप ईयर नहीं होगा, इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। हाँ, अब देखो क्या बोलते हैं, इस चीज़ को तो हम समझ गए। अब एक दिए गए वर्षों में कितने लीप सेंचुरी मैंने शताब्दी वर्ष है, मैंने आधी शताब्दी वर्ष है, ठीक है। तो देखो 700 नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये 400 का गुणज नहीं है, 800 नहीं होगा, 900 नहीं होगा, 2024 में नहीं होगा। देखो 2024 लीप ईयर है, ठीक है, लेकिन लीप सेंचुरी नहीं है, इस बात को ध्यान रखो, ठीक है। 1532 ये सारा जो भी चीज़ दिखा रहा है वो नहीं है, लेकिन 1200 जो है ना और 3200 जो है वो लीप सेंचुरी है। क्यों? क्योंकि ये 400 का गुणज है, ठीक है। इस चीज़ को कॉमनली ध्यान रखना है, और एक आएगा भी, नीड भी पड़ेगा क्वेश्चन में। देखो ये इन्हीं सभी चीज़ों से लास्ट में क्वेश्चन बनकर तैयार होगा, और इसी क्वेश्चन को तुम सॉल्व करने में एकदम इजीली टैकल कर पाओगे, ठीक है। हाँ ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है कि लास्ट डे ऑफ सेंचुरी, इससे भी बहुत सारा जो क्वेश्चन है वो सॉल्व होता है, ठीक है। लास्ट मतलब किसी सेंचुरी का 31 दिसंबर क्या है, 100 साल है ना कोई, तो उसका जो अंतिम दिन है वो क्या है। देखो एक बात ध्यान रखने की, अगर 31 दिसंबर की बात कर रहा है और मान लो 28 दिसंबर की बात कर दी, तो हम 31 दिसंबर निकाल के 3 पीछे आ जाएंगे, ठीक है। ऐसे मतलब ये बात दिमाग में रहना चाहिए, ठीक है। हाँ, अब देखो एक से अगर 100 वर्ष तक का बात किया हुआ है और 1 से 100 वर्ष तक का बात किया हुआ है, ठीक है। तो जो हम पीछे समझे हैं लीप, जी ऑर्डिनरी ऑर्डिनरी लीप, ऑर्डिनरी ऑर्डिनरी लीप, ऑर्डिनरी ऑर्डिनरी लीप, ऐसे चलते जाएगा। लेकिन 100 पे नहीं होगा, 200 पे नहीं होगा, 300 पे नहीं होगा, 400 पे होगा लीप, ठीक है। अब देखो, अब हम ऑड डे निकाले, देखो ऑड डे का ही पूरा खेल है, मतलब जो पहला वर्ष होगा उसमें 365 दिन होगा। ऊपर देखो, अब ऑड डे कैसे निकलेगा, अब निकलेगा ऊपर वाले से, ऊपर देख कर। ऑर्डिनरी ईयर है तो 365 दिन होगा, मतलब सामान्य वर्ष है तो 365 दिन होगा, और 365 को हम 7 से भाग करेंगे तो 35 हो जाएगा। फिर 6 जो बच रहा है और वहाँ पे 5 बच रहा है, तो 5 ये 15 आ रहा है, ठीक है, तो 1 बच जाएगा, ठीक है। 7 दूनी 14 15, तो 1 बच रहा है ऑर्डिनरी में। जितना भी ऑर्डिनरी ईयर होगा सब में एक एक ऑड डे होगा, ठीक है। लेकिन जो लीप ईयर होगा उसमें 366 आ जा रहा है, तो उसमें जो ऑड डे होगा वो 2 होगा, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना है। लेकिन वही चीज़ फिर से एक बार ध्यान रखने के लिए बोल रहे हैं कि जो 100 नंबर है, 100 भले 4 से कटेगा, ठीक है, लेकिन बात यहाँ पे ये है कि यहाँ पे नहीं पुगता है, यहाँ पे लीप ईयर नहीं है। 100 400 है, 800 है, 1200 है, लेकिन ये नहीं है, जो 100 है वो लीप ईयर नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पे भी 365 ही दिन होगा। और इसको भी अगर हम भाग करेंगे, भले इसको भी अगर हम वर्ड और डे निकालेंगे तो इसमें भी एक ही आएगा, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट आ रहा है कि जो 100 साल में कितना लीप ईयर है, तो 4 से भाग क्यों दे रहे हैं, 4 से भाग क्यों दे रहे हैं, हर 4 में एक लीप ईयर है, ठीक है। हर चौथा साल लीप ईयर है, तो 4 का पेयर निकालेंगे तो एक एक उसमें क्या होगा, लीप ईयर होगा। तो देखो 25 आ रहा है लीप ईयर, लेकिन जो 100 है वो नहीं है, तो इसलिए एक इसमें हम कम करेंगे, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है क्या क्या दिख रहा है कि हम भाग सब, ये 4 लीप ईयर है, 8 है, 12 है, 96 सब है, लेकिन यहाँ पे 100 लीप ईयर नहीं है। तो ये तो यहाँ से यहाँ तक अगर बढ़ते जाते अगर हम ऐसे ऐसे कि 4 पे 8 पे ऐसे ऐसे करके, तो वहाँ वो तो हो जाता, ठीक है, लीप ईयर 25 हो जाता। लेकिन 100वां धोखा दे रहा है, ठीक है, ये कर रहे हैं हम लीप ईयर नहीं है, तो इसलिए 24 ही लीप ईयर होगा। और जो अब जो 100 में से जो बच गया 76 बचेगा वो सामान्य वर्ष हो गया। तो अब ऑड डे अगर निकालना है हमको तो 24 में 2 से गुना करेंगे, क्यों? क्योंकि जो 24 लीप ईयर है उसमें 2 दिन ऑड है, ठीक है, तो 48 दिन ये हो गया। और 76 में अगर 1 से गुना करते, क्योंकि एक ही तो है, वही बात है, तो 124 दिन हम बच रहा है, मतलब 100 साल में 124 दिन ऑड आ रहा है हमारा, ठीक है, 124 दिन ऑड आ रहा है, ठीक है। अब देखो 52 सप्ताह तो पहले ही से पूरा हुआ है, ठीक है, मतलब हर साल में 52 सप्ताह पूरा है, तो 100 साल में तो 52 सप्ताह पूरा होगा। और जो 124 100 साल में ये जो ऑड डे आ रहा है, इसको भी तो हम 7 से भाग करके इसको भी पेयर बना सकते हैं हम सप्ताह का।
तो इसको हम भाग करेंगे अगर 7 से तो 17 और 5 हो जाएगा, ठीक है। 17 सप्ताह तो हो जाएगा, लेकिन इसमें 5 शेष हो जाएगा। तो इसीलिए अगर 1 से 100 तक अगर साल में आए ना, तो 5 दिन हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 5 दिन हमारा ऑड हो जाएगा, ठीक है। हर 100 साल में 5 दिन ऑड होगा हमारा, ठीक है। लेकिन इसमें लीप नहीं है, तब जब लीप हो जाएगा तो 6 हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है कि यहाँ पे 5 ऑड हो जाएगा। देखो अति 5217 सप्ताह, ठीक है, मैंने 5217 सप्ताह प्लस 5, ठीक है। तो यही है 5218वां सप्ताह में 5 दिन बच रहा है, ठीक है। चूँकि अब मंडे से शुरू हुआ था दिन, तो ये भी मंडे से, ये जो फर्स्ट दिन है ना, ये वही है, पहला महीना, पहला सप्ताह, पहला दिन मंडे है। ये स्टार्टिंग डे है, पहला स्टार्टिंग डे है, उसी को सेम चीज़ को फॉलो करता है, इसलिए सेम ही में एक ही लाइन में लिख सकते हैं। और ये फ्राइडे जो है वो आज का दिन है, मतलब जो 100वां साल का जो 5वां दिन है बोले 100वां साल का जो अंतिम दिन है वो फ्राइडे है। क्यों? क्योंकि जो 5 ऑड डे आ रहा है, इसका मतलब क्या है, ऑड डे का बेसिक क्या है, ऑड डे का बेसिक है कि जो अंतिम सप्ताह है, मतलब जो 518वां सप्ताह है, मतलब जो 100 साल होगा, या जो 100 साल हम लोग निकाल रहे हैं, ये 100 साल, इस 100वां साल का, ठीक है, जो सबसे अंतिम सप्ताह, उसी को कहेंगे 5218वां सप्ताह। और ये 5218वां सप्ताह जो है, उसमें जो 5 दिन शेष हो रहा है, जो पूरा नहीं हो पा रहा है, जो ऑड है, उसका जो सबसे लास्ट दिन है वो फ्राइडे है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही हुआ कि इस सेंचुरी का सबसे अंतिमवां दिन फ्राइडे है, ठीक है। यही कॉन्सेप्ट है कि 100 साल का सबसे अंतिम दिन क्या हो रहा है, फ्राइडे हो रहा है, ठीक है। तो वैसे अब हम समझ गए कि 100 साल में 5 ऑड आ रहा है, ठीक है, 5 ऑड आ रहा है। तो देखो 100 से एक साल से 1 से लेकर 100 तक देखेंगे तो 5 ऑड आएगा, ठीक है। 24 लीव से 76, ये सारा कैलकुलेशन यहाँ पे हो चुका है, यहाँ पे अब शॉर्टकट में। और फिर 5 हो गया, फिर 1 से 200 तक, फिर 5। अब देखो इसमें ना, केवल इस पर्टिकुलर में देखें कि 101 से 200 के अंदर कितना है, तब 5 ऑड है। लेकिन अगर हम मतलब 200 सेंचुरी का, 200 साल का, 200वां साल का अगर हम पूछें कि क्या दिन है, तो 3 आ रहा है। इसका मतलब क्या है, मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे है। कैसे 5 दिन इधर एक्स्ट्रा हो रहा है 1 से 100 तक, 101 से 200 तक 5 दिन एक्स्ट्रा, तो दोनों को जोड़ देंगे, सप्ताह पुकारेंगे हम भाई। 10 दिन हुआ तो एक सप्ताह पूरा, 3 दिन एक्स्ट्रा, तो जो 3 दिन एक्स्ट्रा है मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे है। जो 200वां साल है, ये 200वां साल है, इसका जो सबसे अंतिम दिन है, मतलब सबसे अंतिम सप्ताह का सबसे अंतिम दिन जो है वो आ रहा है 3, मतलब 3 मतलब क्या, मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे। यहाँ पे कोई ट्रिक नहीं याद रखना है, यही है विषम, यही है ऑड नंबर का कॉन्सेप्ट, यही इसको फायदा करेगा, ठीक है। हाँ, और अगर हम सप्ताह जोड़ना चाहें तो कैसे जोड़ेंगे, 5217 प्लस 5217 हो रहा था वो, और प्लस एक सप्ताह हो गया, यहाँ से 7 से भाग करेंगे तो 7 दिन हो जाएगा ना, फिर 3 दिन एक्स्ट्रा, तो अब कितना हो जाएगा, 1435 सप्ताह तो हो जाएगा। और एक दिन और जो मतलब ये चीज़ जो 3 दिन बच रहा है, ठीक है, वो यहाँ पे कितना हो जाएगा, थी यहाँ पे एक गलत लिखे हैं हम, यहाँ पे 3 दिन मतलब एक्स्ट्रा होगा, ठीक है। अब 3 मंडे से शुरू हुआ, क्यों, ये मंडे कौन है, पहला सप्ताह, पहले महीने पहला दिन मंडे है, स्टार्टिंग डे, और लास्ट डे डब्लू मतलब वेडनेसडे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। तो 200 साल का जो सबसे अंतिम दिन है ना, 31 दिसंबर, मतलब अंतिम दिन मतलब क्या है, 31 दिसंबर क्या होगा, वेडनेसडे होगा। वैसे ही अगर हम 300 तक करें तो सब में 5 आएगा, ठीक है, क्योंकि अभी तो 300 जो भी वो भी लीप ईयर नहीं है, ठीक है। तो 5 कितना हो जाएगा, 15/7 कितना हो जाएगा, 1 बचेगा, ठीक है। तो सीधे मंडे रहेगा। इसका मतलब 1 से लेकर जो 300 साल तक है, उसका जो सबसे अंतिम दिन है वो मंडे है। तो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है, ठीक है। ये सारा आगे चीज़ बहुत यूजफुल और हेल्पफुल होगा, ठीक है। और इसी चीज़ को हम देखते हैं, अब 400 पे अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे बात ये कहा जाएगा कि ये जो 100वां साल है, 200वां साल है, 300वां साल है, 300वां साल है, वो सारा ऑर्डिनरी है, तो इसका तो 5 आएगा क्या, ऑड डे। लेकिन जो 400वां साल है उसका ऑड डे 6 होगा। कैसे, क्यों क्यों होगा, क्योंकि वो लीप ईयर है, और लीप ईयर में अगर 24 लीप ईयर आ रहा था तब हमारा ऑड डे 5 है, तो अब 25 लीप ईयर हो गया, तो एक दिन एक्स्ट्रा हो गया, ठीक है, 28 से 29 हो गया। तब यहीं अब हो जाएगा 6। अब हम सबको जोड़ेंगे तो 21 होगा, 7 से भाग करें 0, तो जो 400वां साल है ना वो 0 होगा। तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ रहा है, ठीक है, क्या, कि ये जो मंडे संडे फिक्स है कि जो भी 400वां साल होगा, मतलब 400 का जो गुणज होगा, यहाँ पे हम जो पढ़े हैं 400 का गुणज लीप सेंचुरी होता है, तो हर लीप सेंचुरी का जो अंतिम दिन होगा, यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, कॉन्सेप्ट हमारा क्या है कि लीप थी वर्ष थी लास्ट डे ऑफ सेंचुरी। तो हर सेंचुरी का, हर लीप सेंचुरी का मतलब 100 से लेके, और हम 400 तक आए, चाहे 100 से लेके 800, 100 से लेके
1200, 100 से लेकर 1600, 100 से लेकर 32, 116 से 6400 कहीं तक भी आए, तो उसका हमारा जो अंतिम दिन होगा, सेंचुरी का अंतिम दिन संडे होगा। एक फैक्ट के रूप में याद रखना है इसको, क्योंकि ये है और हमने इसको कॉन्सेप्ट से देखा, लेकिन इसको माइंड में रखना है, ठीक है। अब इसके बाद देखें, अब इस चीज़ को हम देख रहे हैं यहाँ पे कि एक बना दिए हैं एक डायग्राम टाइप में, और इसमें दिखा दिए हैं कि 100वां साल है, उसका 31 दिसंबर, मतलब उसका अंतिम दिन क्या है, उसका पहला दिन क्या है, ठीक है। तो इसमें हम देख लेते हैं, यहाँ पे पहले नोट पढ़ लें, किसी भी शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन शुक्रवार, बुधवार, सोमवार या रविवार हो सकता है, ठीक है। ये जो रविवार है वो किसका है, मतलब जो भी 400 वाला गुणज होगा उसका तो एकदम फिक्स है, रविवार है। और ये जो है शुक्र, बुध, सोम, ये 100, 200, 300 में किसी का भी हो सकता है। अब किसका होगा, अब इधर देखेंगे हम, ठीक है। अब देखो ये 4 ही क्यों है, क्योंकि 4 के बाद रिपीट कर रहा है, तो शुक्र, बुध, सोम, रवि। रवि किसका है, 4 संगवा का, ठीक है। अब देखो शुक्र किसका है, 1 से लेकर 100 तक का, शुक्रवार है अंतिम दिन, वही हम पढ़ रहे हैं। 101 से लेकर 200। अब देखो इस 101 से लेकर 200वां का, देखो 200वां का तो अंतिम दिन है वेडनेसडे, लेकिन 1 से शुरू है, देखो 5 इसका एक्स्ट्रा, 5 उसका एक्स्ट्रा, 3 3 हो गया वेडनेसडे, फिर इसका अति 1 बचेगा तो मंडे, फिर जो 400 है, 400 यहाँ पे दिख रहा है, उसका क्या अंतिम दिन का संडे, ये फिक्स है। फिर उसको रिपीट करेगा, अब क्यों, क्योंकि साइकिल 4 4 साल पे रिपीट हो रहा है, फिर फ्राइडे, वेडनेसडे, मंडे और फिर संडे, ठीक है। अब एक और चीज़, अगर हम शुरुआती वाला दिन देखने की कोशिश करें, ठीक है, तो कैसे हो जाएगा कि देखो मतलब अगर ये फ्राइडे है और 100वां साल तक फ्राइडे है, तो उसका जो अगला दिन होगा, मैंने 31 दिसंबर ना है, तो जो 1 जनवरी होगा, इसका मतलब 101वां साल का जो पहला दिन होगा वो क्या होगा, वो फ्राइडे के बाद सैटरडे होगा, ठीक है। वैसे ही एक आगे बढ़ते चला जाएगा। अब सबका आगे शुक्र का फ्राइडे के बाद सैटरडे, बुध का बृहस्पतिवार, सोम का शनि, रवि का सोमवार, ठीक है। सोम का मंगल और रवि का सोम, एक एक दिन आगे, मतलब जो पिछले सेंचुरी का जो सबसे लास्ट दिन है वो अगले सेंचुरी का सबसे फर्स्ट दिन एक आगे बढ़ा देंगे तो हो जाएगा। कॉमन सेंस की बात है, ये हो ही जाएगा। अब अगर हम आगे आते हैं अगला क्लास में, क्लास नंबर 17 में, तो क्लास नंबर 17 छोड़ना, यहाँ पे आ बोले जो भी ऑर्डिनरी ईयर है और जो भी मतलब ये जो लीप ईयर है वो कोई जो कुछ भी है, उसमें देखो कैसे आ रहा है। इसका हम पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। 1 जनवरी, 31 दिसंबर, 365 दिन जो है उसमें 52 तो पूरा हो जा रहा है, लेकिन एक एक्स्ट्रा हो जा रहा है, यही ऑड डे है, ठीक है। सब में जो 31 दिसंबर है अगर वो मंडे है, ठीक है, ठीक है, तो मंडे क्यों है, क्योंकि अगर एक बच रहा है तो प्रत्येक साल तो मंडे से शुरू होगा, तो मंडे, ठीक है। फिर ये जो फिर मंडे के बाद अगला अगला साल जो होगा वो ट्यूसडे हो जाएगा, फिर इसका सबसे लास्ट दिन हो जाएगा ट्यूसडे, क्यों, क्योंकि ये जो लास्ट में आ रहा है, मतलब ऐसे ही हम बढ़ते जाएंगे देखेंगे बाद में। मतलब ये कॉन्सेप्ट समझ आएगा ना, आगे बड़ा भाई, हो गया बहुत हो गया। प्रत्येक 52 मैंने प्रत्येक वर्ष में 52 होता है, ठीक है। और 1 या 2 दिन होता है। एक कब होगा, जब ऑर्डिनरी होगा, मतलब सामान्य वर्ष होगा। 2 कब होगा, जब मैंने ऑड डे, 1 कब होगा, 2 कब होगा, जब वही होता है, जब लीप ईयर होगा तो 2 होगा, ठीक है। तो 100 साल में 52 सप्ताह प्लस ये होता है, क्या होता है, मतलब 1 साल का तो बात वो है 52 सप्ताह प्लस 1 या 2, लेकिन अगर 100 साल का बात है तो 52 सप्ताह, ठीक है, प्लस लीप रहेगा तो इतना हाई, ठीक है। ये हम पढ़े 570, 5 दिन एक्स्ट्रा हो जाएगा। ये सारा हम चीज़ देख चुके हैं, सबको समझ भी चुके हैं, और इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे 4 होगा तो हर लिप में एक और दिया रहा है, ठीक है, लेकिन 100 में नहीं आ रहा है, ये हम देख चुके हैं। अब इसको ज़्यादा खखोरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसको हम आगे बढ़ते हैं। अब वही चीज़ है यहाँ पे भी, ठीक है, 1 से 100, फिर 101 से 200, फिर 300, ठीक है। यहाँ पे कितना होगा, 3 होगा, 1 होगा, 0 होगा, क्यों, क्योंकि 1 से भाग लग जाएगा, वो सारा हम देख ही चुके हैं, ठीक है। अब देखो ये 5 3 1 0 लिखे हैं, वो ऑड डे है, ठीक है। 1 से लेकर 100 तक जाएँ, चाहे 1 से लेकर 500 जाएँ, 1 से लेकर 900 तक जाएँ, ऑड 5 ही होगा। फिर 1 से लेकर 200 तक आएँ, 1 से लेकर हम देखो ये जो देख रहे हैं ना ऑड डे 3, वो 1 से शुरू से देख रहे हैं, ठीक है, वो इतना आ रहा है, वो हम समझ चुके हैं, अब हो गया। अब देखो, और अब इसी को अप्लाई कर दें कि 31 दिसंबर 1800 कौन सा दिन होगा, तो वही ना पढ़े हैं लास्ट डे ऑफ सेंचुरी। तो देख लो भाई क्या है कि जो भी 400 वाला होगा, ठीक है, 400 का गुणज होगा वो तो संडे होगा, मतलब 0 होगा, ठीक है। 1 होगा तो मंडे होगा। अब प्लस 200 है, तो 200 जो दिन है और हम अति करें उसको, मतलब जो उसका ऑड डे आएगा, ठीक है, तो वो कितना आएगा, 3 आएगा, क्यों, क्योंकि 1 साल में 5, 2 साल में 10, 200 साल में 10 हो जाएगा, 100 साल में 5 हो जाएगा, 200 साल में 10 हो जाएगा, उसको 7 से भागेंगे, 1 साल तो पूरा 3 बचेगा, 3 बचेगा तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे है 1800 का, ठीक है। वैसे ही हम करके ऐसे हम सबका निकाल सकते हैं, लेकिन जो जनवरी है उसका क्या है, जो हम निकालेंगे किसका,
हम ऐसे भी कर सकते हैं कि 1700 साल का जो 31 दिसंबर निकाल के एक दिन जोड़ दें, ठीक है। तो सिर्फ 18वें वर्ष का काम करके, अब देखो सेंचुरी का लास्ट डे निकालना है, पता है, ठीक है। जैसे कि 365 में एक और डे है, ठीक है। 1800 वर्ष में 365 1800 जो वर्ष है, ठीक है, 365 दिन है प्लस एक है। अब उसको हम करके फॉलो करवा देंगे, ठीक है। पहला दिन क्या है, वेडनेसडे, किससे मालूम चला है, मैंने 17वें को 31 इससे मालूम चला है, दे इसी को फॉलो करा दें हम आगे बढ़ के। ये सारा चीज़ ईजी है, इसमें क्या है, इसमें कर ही चुका है सारा चीज़। अब देखो, अब आ जाएगा, कोई वर्ष दे देगा और उसमें कोई दिन दे देगा, और किसी वर्ष का मैंने किसी विशेष वर्ष का कोई दिन याद करने के लिए दे देगा। तब हम क्या करेंगे, भाई, हम यही करेंगे कि जो भी उसका पहला वर्ष का पहला दिन होगा, ये मंडे है, ये हमको पता है, मतलब जो पहला साल था। क्यों? क्योंकि हमको कुछ नहीं पता है कि कौन कौन सा दिन है, केवल पूछ दिया कि ये कौन सा दिन है। तो हमको एक ही चीज़ एकदम यूनिवर्सल मालूम है, क्या कि नहीं, एक और चीज़ मालूम है कि हर जो 400 वाला गुना का संडे होता है, बोला अथी 400 साल वाला का जो गुनज होता है, वो उसका जो 31 दिसंबर होता है वो संडे होता है। ये कॉन्सेप्ट ये एकदम कंफर्म है, ठीक है। और जो एथी होता है, वो क्या बोलते हैं, जो पहला का पहला था वो मंडे था, ठीक है। तो हम इसी पे काम कर लेते हैं कि एक से लेके अगर एक मतलब जो 2 सितंबर जो पूछ रहा है वहाँ तक आए तो कितना होगा। तो 1 से 2000 तक अगर आएंगे तो इसमें हम मेरा संडे है, एकदम जीरो है, ठीक है, एकदम कन्फर्म है। लेकिन जो 22 साल है उसमें कुछ लीप ईयर है, कुछ थी है। अब हम कैसे करेंगे कितना लीप ईयर है, कितना क्या है, 4 से भाग देंगे। 4 से भाग देंगे तो मतलब 4 का कितना पेयर निकल जाएगा, तो 4 का 5 को पेयर मेरा निकल जाएगा, तो सब में से एक एक हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा ही। और जो बचेगा वो भी लीप ईयर, ठीक है। जो बचेगा वो मतलब साधारण ईयर, ठीक है। दोनों को जोड़ 7 से भाग करेंगे, 7 से जितने कटेगा, जितना एक्स्ट्रा हो जाएगा वो ऑड डे हो जाएगा मेरा, मैंने ऑड डे हम निकाल रहे हैं यहाँ पे, फिर उसके बाद हम अप्लाई कर देंगे। उसके बाद जो मंथ बच रहा है, ठीक है, मैंने जनवरी से लेकर सितंबर तक, अब सब में जितना महीना बच रहा है वो सितंबर का जो डेट पूछ रहा है, 2 पूछ रहा है, तो 2 ही लिखेंगे सितंबर में। सबको और निकाल के हम देख लेंगे, ठीक है। तो 6 आ रहा है ना लास्ट फाइनली, तो और डे हो गया इतना। अब क्या होगा, पहला का पहला किससे शुरू था, मंडे से। तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो जो 2 सितंबर है वो सैटरडे है। ऐसे ही कर लेंगे, ठीक है। अब इसको अप्लाई करने के लिए यहाँ पे दे दिया है कि दिए गए वर्ष को 3 भाग में बांट देंगे, किस में, एक तो सेंचुरी में, फिर उसके वर्षों की संख्या में, उसके महीनों में बांटेंगे, विषम ज्ञात करेंगे, और विषम का जो योग है सप्ताह क्या करेंगे, और सप्ताह को फॉलो करेंगे, मतलब वही जो पहला है उसी को फॉलो कर देंगे, हो गया जो किए हैं वही। अभी इसको कौन दिन था, तो इसी को 3 भाग में बांटेंगे, सेंचुरी हटाएंगे, और कितना है यहाँ पे देखो, क्योंकि 400 का गुना नहीं है इसलिए यहाँ पे और कितना रहा है 1600, तो जीरो हो जाएगा, ठीक है, प्लस 300 जो है वो 1 हो जाएगा, ठीक है। हाँ, इसको हम कर लेंगे, फिर इसी को बैठा देंगे, हो जाएगा। उसके अगर हम आगे देखें तो 15 अगस्त 1947 है, तो फिर 1 से शुरू करेंगे। 1 से हम शुरू क्यों कर रहे हैं, व्हाट इज़ द रीज़न, रीज़न यही है कि एक का एक हमको मालूम है, 2 चीज़ यूनिवर्सल मालूम है। एक जो फर्स्ट दिन का फर्स्ट मंथ का जो थी कौन था, 1 तारीख था, कौन था, वो था मंडे। और एक और कौन मालूम है कि हर 400वां वर्ष का जो गुना है, 400, 800, 1600, 3200, ये सारा चीज़ें है, उसका जो वो संडे था। क्यों? क्योंकि जीरो है, जीरो क्या है, तो इसलिए यहाँ पे जो 1600 हम लिखे हैं, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखे। क्यों? क्योंकि 4 जगह 16, 1600 जीरो, और 300 जो बच रहा है उसमें, अब 300 में क्या होगा, तो देखो 300 में 5 5 5 15/7 कितना हो जाएगा, 5 5 5 क्या है, हर 100 साल का 5 5 और डे है, सबको जोड़ के 7 से भाग करेंगे तो 5 से 15 में से एक ही ना बचेगा, तो यही एक है और डे, 300 में एक और डे आ रहा है, ठीक है। और जो 1947 है, तो देखो 1947 में अगस्त चल रहा है, तो पूरा नहीं हुआ है, तो हम 46 ही लेंगे। अब 46 साल में हम कैसे मालूम करेंगे कितना लीप है, कितना एथी है, ठीक है, क्योंकि हमको और निकालना है, मेन मकसद क्या है, और निकालना, और निकालना फिर सीख सीखे हैं, उसी को अप्लाई कर रहे हैं। तो और निकालेंगे कैसे, हम भाग करेंगे, ठीक है, 4 से भाग करेंगे 46 को, तो 4 कम 4 से कम 4 2, ठीक है। तो 11 बच गया मेरा, 11 पूरा एकदम आ गया 11 को। अब 11 को हम 2 से गुना करेंगे, क्यों? क्योंकि लीप ईयर है, तो लीप ईयर में 22 दिन हो जाएगा, तो 7 से भाग करेंगे तो 1 बचेगा इसमें, इसका ऑड, ये तो 35 हो जाएगा, तो इसका जीरो हो जाएगा, तो इसका एक ही, एक ऑड इसका, एक ऑड इसका। अब ये जो मंथ है, अब एक चीज़ और ध्यान रखना है कि जो फरवरी है उसमें जीरो ले कि 1 लें, ठीक है। क्यों? 47 है तो जीरो लेंगे, क्यों? कि वो लीप नहीं है, ठीक है। अब सबका और निकालेंगे, और जितना आएगा और आ जाएगा 5, अब 5 को फॉलो करेंगे पहला मंथ से, पहले मंथ का पहला दिन मंडे था, अब मंडे, अब जो आज वाला है फ्राइडे हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही फॉलो करेंगे, इसको भी वैसे ही कर लेंगे, फिर इसको भी वैसे ही कर लेंगे, सबको ऐसे ही कर लेंगे, ठीक है। अब जो 35 नंबर क्वेश्चन है कि इसको कौन सा दिन है, कोई रेफरेंस नहीं दिया था, यूनिवर्सल क्या है, वही 400 का गुना जो होगा वो लास्ट संडे होगा, और जो फर्स्ट का फर्स्ट था वो मंडे था, तो वही अप्लाई करेंगे, फिर यहाँ पे आ जाएगा। तो मेरा 4 जून पूछ रहा है, तो 4 जून कितना हो गया, इतना हो गया।
अब तो फिर हम और 7 जून पूछना है तो संडे हो जाएगा, आगे बढ़ा देंगे। मतलब यही है, एक चीज़ आइडिया है, ठीक है, कॉन्सेप्ट है, एक दिमाग है, बेस ईयर भले ऑड 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 डे का कॉन्सेप्ट याद है तो सब हो जाएगा। दूसरा मेथड क्या है कि ऐसे करने वाला है कि मान लो कि अगर 21 दिसंबर 2100 है, ठीक है, तो इसमें एकदम कन्फर्म है कि जो 100 है, मतलब 2000 साल तो ख़त्म हो जाएगा, जो 100 साल बच रहा है उसमें 5 हो जाएगा, ठीक है, तो फ्राइडे हो जाएगा। और जनवरी जो है वो इतना हो जाएगा। हाँ देखो, आप समझ गए। इसका एक और तरीका ये, इसका जो ये मेथड सेकेंड है वो क्या है कि यहाँ पे पूछ रहा है कि 4 जून 1999 को, ठीक है, ये बात है। एक्चुअली में क्वेश्चन है कि किस दिन को थी, मैंने संडे को हम 4 जून को लेकर मान रहे हैं, मैंने ऑप्शन के हिसाब से। तो देखो 1999 हमको दिख रहा है कि 100 के करीब है, मतलब भले थी 2099 100 के करीब है, मतलब 2100 के करीब है, ठीक है। तो हमको एक कॉन्सेप्ट मालूम है कि जो सेंचुरी का लास्ट डे मतलब 31 दिसंबर वाला कॉन्सेप्ट हमको मालूम है। तो 31 दिसंबर 2100 को हम निकालेंगे तो ऑड डे मालूम है हमको 5 होता है, ठीक है। हर 100 साल में कितना ऑड निकलता है, 5। तो इसका ऑड 5 हो जाएगा, ठीक है। 5 ऑड का मतलब क्या, वो वही मंडे वाला फॉलो करेंगे एक वाला, तो क्या हो जाएगा, फ्राइडे हो जाएगा। तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे 5 दिन हो गया, फ्राइडे। अगर हम इसी को, ठीक है, जनवरी पे लाएँ, ठीक है, जनवरी पे, तो ये जो कितना दिन हो रहा है, 365 दिन हो रहा है, ठीक है। 365 मतलब 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर में अगर 2100 के ही अंदर देखें तो कितना हो जाएगा, 365 दिन होगा। तो 52 सप्ताह तो पूरा है, एक सप्ताह जो एक दिन बचा एक्स्ट्रा, तो उसी सेम सप्ताह को फॉलो करेगा तो 28 1 29 पे मतलब एक, तो फर्स्ट डे मतलब एक ही ना बचेगा, 52 सप्ताह पूरा हो गया और एक बचेगा। तो जो एक बचेगा वो फर्स्ट दिन को फॉलो करेगा, तो फर्स्ट दिन फ्राइडे है तो ये भी फ्राइडे हो गया, ठीक है। देखो ये 100 वाला जो फ्राइडे है ना वो 5 दिन की हो रहा है, एक मंडे से हम जोड़ रहे हैं। लेकिन अब हमारा जो 2100 वाला जो चल रहा है, जो मतलब ईयर चल रहा है, इसमें अगर हम एक को देखें, एक तारीख को, तो वो तो फ्राइडे है मेरा। क्यों, मतलब लास्ट फ्राइडे है। अब इसी को हम फॉलो करते करते आएंगे जनवरी में, तो वो मेरा फर्स्ट दिन भी फ्राइडे होगा, क्योंकि एक को फॉलो करता है फ्राइडे ही, ठीक है। रूल बनाएंगे तो वो हम समझ जाएंगे, वीडियो में देखेंगे तो मेरे माइंड में भी अभी, ठीक है। अब देखो फ्राइडे है मेरा 1 जनवरी 2100 को, ठीक है। एक दिन पीछे आएंगे तो कितना हो जाएगा, 1999 वाला हम घुसेंगे, इसीलिए तो हम 2100 लिए हैं क्योंकि उसको पीछे आना है हमको, ठीक है। तभी ना 2099 वाला हम घुसेंगे। अब देखो, अब 31 दिसंबर 2099 को मतलब फ्राइडे से एक दिन पीछे आएंगे तो थर्सडे हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसी थर्सडे को 99 है तो इसमें भी सेम रूल फॉलो होगा, 365 दिन होगा, तो फिर एक दिन एक्स्ट्रा आएगा, तो फिर पीछे आएंगे तो एक दिन मैंने जो लास्ट वीक होगा उसमें मेरा ऑड डे एक होगा, तो ऑड डे उसी को फॉलो कर लेगा फर्स्ट वाला को, तो थर्सडे वो भी हो जाएगा। तो जो 1 जनवरी 1999 वो भी थर्सडे हो गया। अब इससे हम आगे बढ़ जाएंगे, क्या कैसे बढ़ेंगे, सारा सप्ताह को गैप करते करते, जो भी जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल जून जून तक हमको आना है, उसमें जून में 4 दिन लेना है, ठीक है। तो जितना भी वीक कंप्लीट है उसको छोड़ेंगे, जो ऑड डे में आएगा एक, तो फिर ये भी थर्सडे हो जाएगा, क्यों, क्योंकि एक है तो सेम फॉलो करेगा। अब देखो, अब हमको थर्सडे निकल गया, 4 जून को निकल गया थर्सडे। अब पूछ रहा था संडे कब है, तो आगे बढ़ेंगे 5 6 7 को संडे हो जा रहा है, हो गया कंप्लीट। अब वो तो मैंने क्वेश्चन था एक बना लिया, अब एक कॉन्सेप्ट एक और आ गया, कैलेंडर का जो रिपीटेशन होता है, ठीक है, वो कैसे हो, उसका मतलब क्या कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो इसका कॉन्सेप्ट यही है कि, अब देखो इसमें कॉन्सेप्ट यही है कि जो भी कैलेंडर है, ठीक है, 2 वर्ष की बात करें तो जो कैलेंडर है ना उसका हूबहू दिन और तारीख, अब मतलब जो उसका जो रिपीटेशन होगा वो कॉपी करेगा उसको। जैसे मान लो 2001 है, उसका 2007 एकदम हूबहू होगा, मतलब 2001 में जो 1 जनवरी था, अगर मान लो मंडे था तो 2007 का भी 1 जनवरी मंडे है, और सब कुछ सेम फॉलो करे। और सब कुछ सेम कब फॉलो करेगा, जब जो ईयर का जो थी होगा नेचर होगा, मतलब लीप है या सामान्य है वो भी सेम होगा तब। क्यों, क्योंकि अगर एक लीप है एक ये थी है तो गड़बड़ा जाएगा वहाँ पे 29 तारीख के बाद, ठीक है। इसलिए लीप ईयर का ही रिपीटेशन होगा, और जो भी सामान्य वर्ष होगा सामान्य वर्ष का रिपीटेशन होगा, आगे हम देख लेंगे बढ़िया से, और देख लेंगे ठीक, मतलब किन 2 वर्षों का तारीख एवं दिन एक समान हो तब उसको रिपीटेशन कहलाता है, ठीक है, सब कुछ सेम हो, माने आइडेंटिकल ट्विन जिसको बोलते हैं, एकदम हू बहू हो, ठीक है, 100% ओवरलैप कर जाए, ठीक है। हाँ, कोई भी 2 वर्ष आपस में एक समान कैलेंडर तभी होता है जब 2 वर्षों का दिन की संख्या बराबर होती है। क्या, लीप ईयर सामान्य का नहीं हो सकता, सामान्य लीप ईयर का नहीं हो सकता कॉपी।
जैसे कि और 2 साल है, मतलब ईयर 1 ईयर 2 है, ठीक है, दोनों सामान्य वर्ष हैं, तभी तो 365 दिन 365 100% ओवरलैप करेगा, ठीक है। लीप ईयर को करेगा। देख, सेम कैलेंडर के लिए दोनों वर्षों के लिए प्रत्येक दिन और तारीख सेम होता है, मतलब सिमेट्रिकल होता है, एकदम सेम, ठीक है। कभी कभी समाचार सामान्य वर्ष, ठीक है, 365 और अधिवर्ष एक समान कैलेंडर होंगे, लेकिन 28 फरवरी तक होगा। मान लो कोई साल है कि वो भी 1 तारीख से शुरू हुआ मंडे से, या फिर अगला साल भी 1 तारीख से मंडे से शुरू हुआ, लेकिन जो ये है वो N3 है। N3 मतलब नॉर्मल 3, मतलब क्या हो जाता है, 2003 हो सकता है, अच्छा है 2007 हो सकता है, मतलब 4 वाला से पहले वाला, मतलब 1 से 3 तक वाला, हाँ 3 N3 बोला जाता है उसको, आगे हम देख लेंगे बढ़िया से, ठीक है। तो वही बात है कि N3 जो है और N4 है। मान लो N3 N4 नहीं होता है, वो लीप हो जाता है, ठीक है। N4 जिसको हम बोलना चाह रहे हैं वो लीप है। देखो, N1 N2 N3 होता है, तो N3 है उसका मान लो जनवरी से ही शुरू हुआ, और लीप का भी जनवरी 1 तारीख से शुरू हुआ, मंडे से शुरू हुआ, ठीक है, सबका सेम शुरू हुआ। लेकिन जो N3 है वो तो 28 के बाद 29 थी, मतलब अति मार्च शुरू हो जाएगा। लेकिन जो लीप हुआ है वो तो 29 तक जाएगा, तो वहीं घबरा जाएगा। तो वहीं बात बोल रहा है कि लीप ईयर और सामान्य वर्ष मतलब एक समान हो सकता है, लेकिन फरवरी के बाद वो चेंज हो जाएगा, इसलिए नहीं हो पाएगा, वो नहीं तो होगा, ठीक, पूरी तरह से नहीं हो पाएगा। अब इसका जो क्वेश्चन का टाइप है वो मतलब शताब्दी में लग सकते हैं, मतलब एक ही शताब्दी के अंदर रख सकते हैं, नहीं तो कि 2001 2002 2003 2005, और फिर अगला जब लास्ट में आता है ना, तब ओवर तब शताब्दी क्रॉस करता है। जैसे कि 1997 का पूछेगा आगे वर्ष में इति क्या है, मतलब इसका एक समान कैलेंडर कौन है, तो वहाँ से शताब्दी चेंज होगा, तो उसका हम वहाँ पे देखेंगे, ठीक है। मतलब ये दो दो चीज़ पढ़ना है यहाँ पे, इसमें अप्लाइड ये है, ठीक है। मतलब ये सिमेट्रिकल जो है, जो रिपीटेशन का बात है कैलेंडर का, 2 क्रमागत शताब्दी में मतलब क्या है, मतलब लास्ट में है, मतलब 1997 है, तो 1997 से तड़पेगा ना अति करने के लिए 2000 के आसपास आएगा, तो चेंज हो जाएगा वहाँ पे, तो वहीं 2 क्रमागत शताब्दी में। अब देखो, एक शताब्दी के बाद है, जैसे मान लो ऑड डे का योग, जैसे कि हॉय होता है, मतलब वीक पूरा है, रिपीट करें, नेक्स्ट इज रिपीट करें, मतलब इसमें हम समझेंगे ये। मान लो 2001 है, 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 है, मान लो इस तरह करते करते हम लिख दिए खूब, ठीक है। अब यहाँ पे हम मान के चलते, देखो मानेंगे तभी वही होगा, फिर मान लो असली देखेंगे तभी वही चीज़ फॉलो होगी, क्योंकि 7 ही दिन तो होता है। अब 7 दिन के कॉन्सेप्ट हम चल ही रहे हैं। 2001 में जो ऑड डे है 1 है, क्यों 1 है, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है क्यों 1 है। भाई 2001 है ना, वो ऑर्डिनरी ईयर है, N1 है, नॉर्मल ईयर है, सामान्य वर्ष है। हर 4 में एक लीप होगा और 3 नॉर्मल होंगे, तो वही होता है N1 N2 N3। तो N1 है 2001, N2 है 2002, N3 है 2003, ठीक है। अब जो 2004 है वो एल हो जाएगा, लीप हो जाएगा, ठीक है। तो वही है कि जितना भी नॉर्मल ईयर है 365 दिन है ना, तो उसमें एक ही दिन एक्स्ट्रा बचता है, तो इसलिए 1 1 1 ऑड डे 1 1 होगा, ठीक है। लेकिन जो 2004 है लीप है, उसमें 2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसी के हिसाब से हम डेट चलते हैं, मान लो मंडे से शुरू होगा 2001 का जो 1 जनवरी है, ठीक है, लेकिन ख़त्म कब होगा, मंडे पर। क्यों, क्योंकि ऑड 1 है, ऑड 1 है, इसका मतलब 7, मतलब 7 सबका पूरा होगा, 52 सप्ताह एकदम पूरा होगा, लेकिन 53वां सप्ताह का जो एक दिन बचेगा वो 1 जनवरी को ही फॉलो करेगा, जो एक ही का है, क्योंकि एक ही बच रहा है, ठीक है। तो वही मंडे हो जाएगा। फिर मंडे हो गया, अगर मान लो 31 दिसंबर 2001 मंडे हो गया, तो जो जो 2002 का जो 1 जनवरी होगा वो मंडे से एक आगे होगा, ट्यूसडे। तब एक ही, अब यही कॉन्सेप्ट चलते चलते आगे आएगा, ठीक है, हो गया, ख़त्म, बात करो, यहाँ पे आ गए। अब देखो 2001 मंडे से ही शुरू हो रहा है, मंडे पे ही ख़त्म हो रहा है। 2007 देखो, मंडे पे ही शुरू, मंडे पे ही ख़त्म, इसका मतलब क्या, क्या रिपीटेशन, कॉपी, सिमेट्रिकल, सब सेम, पुनरावृत्ति, यही है वर्ष का पुनरावृत्ति में से एक ही शताब्दी में। अंतिम हो गई। अब इसको अगर हम शॉर्ट में करना चाहें तो एक सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि जो ऑड डे है उसको जोड़ो, मतलब सिमेट्रिकल कब होगा, मान लो कि सप्ताह पूरा हो गया तो अगला सप्ताह सेम से तो शुरू होगा, बात समझो। यहाँ पे देखो ऑड डे को जोड़ो, यहाँ पे 2001 है, एक इसमें एक ऑड डे आ रहा है, इसमें एक ऑड डे आ रहा है, इसमें एक ऑड डे 3 हो गया, और ये 2 5 हो गया, 2005 वाला एक ऑड डे 6 हो गया, एक 2006 वाला 7 हो गया। अब देखो जो ऑड डे बच रहा था वो पूरा हो गया, मतलब जो एक्स्ट्रा एक एक मंथ एक एक दिन निकल रहा था जिसकी वजह से सिमेट्रिकल नहीं हो पा रहा था, अब मान लो 53वां सप्ताह मान लो एक तरह से देखा जाए तो मतलब पूरा हो गया, ठीक है। 53वां सप्ताह नहीं बोलेंगे उसको, वो तो हर साल लगा देता है, बात तो अलग हो जाएगा, ठीक है। लेकिन क्या यहाँ पे सप्ताह पूरा हो गया, अब जो नेक्स्ट सप्ताह शुरू होगा वो फिर मंडे से शुरू होगा, क्यों, क्योंकि 7 दिन तो हो गया ना, मैंने संडे आ गया ना, अब मंडे से शुरू होगा, तो इसीलिए जो 2001 है वो सेम सेम पूरा होगा।
तो 7 7 का पेयर बनाना है। अब ये नहीं करेंगे कि अगर हम मान लो 6 आ गया, यहाँ पे 2 होता तो 8 हो जाता, तो वो थोड़ा हो गया 8 नहीं 14 पे देखते हैं, ठीक है, या 21 पे देखते हैं, जब 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 नहीं एकदम एक्यूरेट पूरा होगा। अब देखिए 6 पे मन 2006 पे 7 दिन पूरा हो गया, तो अब 7वां जो शुरू होगा वो नया शुरू होगा, तो वो फॉलो करेगा, ठीक है, यही बात है यहाँ पे। तो इसको वैसे देख लिए, ठीक है। अब जो नेक्स्ट होगा ये तो भी कंप्लीट हो गया, अब जो नेक्स्ट शुरू होगा वो मंडे से शुरू होगा, ठीक है, तो कॉपी करेगा एकदम फॉलो करेगा। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसी चीज़ को दिखाया गया है कि जो रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर होता है, नॉर्मल नॉर्मल करेगा, लीप लीप करेगा, ठीक है, सब 1 जनवरी सब सेम होगा, ठीक है, लेकिन 365 सब सेम, लेकिन इसमें क्या है कि यहाँ पे जो फरवरी है उसके बाद चेंज हो जा रहा है, ठीक है, वही चीज़ को यहाँ पे लिख कर बैठा दिया है। कोई भी दिवस आपस में समान कैलेंडर तभी होता है जब क्या होगा कि पहले दोनों वर्षों की संख्या बराबर हो, दिनों वर्षों की संख्या बराबर हो, और तारीख और दिन समान हो, वही सामान्य वर्ष बराबर सामान्य वर्ष वाला। सामान्य वर्ष माने कॉपी किसका होगा, रिपीटेशन कितना होगा, सामान्य वर्ष का ही होगा, लीप का ही होगा, और सामान्य लीप होगा 28 फरवरी तक हो सकता है, इसे हम पीछे देख चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे अब आता है कि जो एक सब्जेक्ट के अंदर जो हम अभी देखे हैं ये वाला, ये देखे हैं, उसी को फिर से एक बार यहाँ देख रहे हैं, ठीक है, सेम चीज़ है, उसी को देख रहे हैं। यहाँ पे क्या है, ऑड डे ऊपर है, यहाँ पे 1 जनवरी, यहाँ पे 31 दिसंबर है, ठीक है। अब देखो क्या है, वही चीज़ सेम टू सेम है, यहाँ पर डेट लिख दिए हैं। यहाँ पे एक फार्मूला बन जाता है जो N1 वही है। देखो हर 4 साल में जो पहला दूसरा तीसरा होता है वो सामान्य वर्ष होता है, और जो चौथा वर्ष होता है वो क्या होता है, वो लीप ईयर होता है। तो N1 N2 N3 वही है, पहला सामान्य वर्ष, दूसरा सामान्य वर्ष, तीसरा सामान्य वर्ष, और चौथा क्या हुआ, लीप वर्ष हो गया। तो N3 तक ही होता है, N1 N2 N3। फिर 2004 के बाद जब शुरू होगा 2005, तो वो भी N1 होगा, 2006 N2 होगा, और 2007 N3 होगा, 2008 जो है लीप हो जाएगा। फिर 2009 N1 होगा, फिर 2010 N2 होगा, फिर 2011 N3 होगा, फिर 2012 क्या हो जाएगा, लीप ईयर हो जाएगा। ऐसे बात है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट है, और N1 तो मालूम चल ही जाएगा हमको आराम से। मान लो 2012 है तो 12 है तो क्या लीप है, 2011 है तो N3 है, ठीक है। तो अगर N1 है तो +6 करेंगे ना तो उसका रिपीटेड कैलेंडर आएगा, ठीक है। ये हम अप्लाइड एप्लीकेशन तो देख चुके हैं पीछे, अब ये यहाँ पे फॉर्मूला बना रहे हैं, ठीक है। और N2 कोई वर्ष है, ठीक है, 2002 है, तो उसमें +11 करेंगे ना तब अगला रिपीटेशन वाला कैलेंडर आएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे पूरा अप्लाइड लिखे हुए हैं, फरवरी, फंडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूजडे, यहाँ पे 2007 ट्यूजडे है, ठीक है, सब सेम है, ओवरलैप हो रहा है एकदम। अब N3 होगा तो इसके में भी +11 होगा, यहाँ पे N3 वेडनेसडे 31 सब कुछ वेडनेसडे हो रहा है, ठीक है, N3 के लिए ये। और जो लीप हो रहा है, लीप वर्ष जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, उसका जो कॉपी है वो 28 साल के बाद आएगा, ठीक है, 2032 आ रहा है। देखो थर्सडे फ्राइडे यही है कॉन्सेप्ट, ठीक है। यहाँ फार्मूला हम नहीं लिखे हैं, हम 1 मिनट में फार्मूला लिख के फ़ोटो खींच के यहाँ पे वीडियो बनाना शुरू करते हैं। देखो यहाँ पे लिख दिए, इसको याद नहीं रखना है, हम अप्लाई करके देख लेंगे। अप्लाई कैसे करेंगे, अप्लाई करेंगे इसको जोड़ के, इसको और डे के हम जोड़ देंगे तब हो जाएगा आराम से, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सप्ताह पूरा कर लेंगे, जब पूरा कर लेंगे तो अगला जो है उसको फॉलो कर देगा, ठीक है। जैसे कि 2001 है, अगर हम 1 1 2 1 3 2 5 1 6 1 7 7 2006 तक पूछ जाएगा तो इसका मतलब 2007 से 1 को फॉलो करेगा, ठीक है। फिर वैसे ही यहाँ पे अगर हम 2002 का देखना है तो इस 2002 से जोड़ना शुरू करेंगे, तो 1 इसका बच रहा है, 1 इसका बच रहा है, 2 2 4 1 5 1 6 1 7 2007 तक 7 मैंने एक साथ पूरा हो जा रहा है, 2007 तक नहीं पूरा हो रहा है, 1 मिनट, 1 2 4 5 6 7, ठीक है। यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रहा है, जैसे कि 1 2 2 4 1 5 1 6 1 7, ऐसा क्यों हो रहा है। हाँ समझ गए यहाँ पे क्यों दिक्कत हो रहा है कि अगर हम 2002 को अगर हम फॉलो करते करते जा रहे हैं आगे, ठीक है। देखो जो जो 2002 है वो नॉर्मल ईयर है, ठीक है, लेकिन अगर हम जोड़े कि 2002 का जो 1 बच रहा है, एक मैंने जो और डे जोड़ रहे हैं, लाल पेन से लिखा वो जोड़ रहे हैं, 1 2 2 4 1 5 6 1 7। देखो 2007 पे ये मैंने यहाँ का 7 दिन पूरा हो रहा है, ठीक है, लेकिन अगर हम और अगला फॉलो करेगा इसको, मतलब 2008 इसको फॉलो करेगा, ठीक है। लेकिन दिक्कत क्या है यहाँ पे, वही कॉन्सेप्ट दिक्कत है कि फिर ये लीप ईयर आ जा रहा है। 2008 क्या है, लीप ईयर है, 4 का गुणज है, ठीक है। तो लीप ईयर 28 तक फॉलो करेगा, इसलिए इसको छोड़ेंगे हम, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे तो फिर 2008 पे 2 जोड़ देंगे तो 9 आएगा, 10 11 12, और ये 2012 पे आके ये हो जाएगा 14। तो एक मतलब 14 हो गया, 7 का गुणज हो गया, ठीक है, 2 सप्ताह पूरा हो गया। अब इसको 2013 पूरा करे, मैंने फॉलो करेगा, ठीक है, तो इसलिए +11 यही इसी से फॉर्मूला बनाया, ठीक है।
ये जो फॉर्मूला यहाँ पे दिख रहा है हमको कि +6 करेंगे -6 से आगे पीछे, ठीक है। अब देखो यहाँ से, हाँ ये नॉर्मल ईयर 3 है 2007, इसमें -6 करेंगे तो 2001, इसी को यहाँ पे अप्लाई कर दिए हैं, ठीक है। यहाँ पे इसको हम देख लेंगे, लेकिन बेसिक चीज़ याद रखना है कि ये चीज़ जो और डे है उसको जोड़ना है, ठीक है। जहाँ सप्ताह पूरा उसका अगला उसको फॉलो करेंगे, ठीक है। N1 N2 N3 क्या होता है, तो वही होता है भाई, 1 2 3 थी, N1 N2 N3 है, 5 6 7 N1 N2 N3 है, 9 10 11 N2 ये सारा लीप है, ठीक है। हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब क्या है आगे, आगे है ये 2021 का एक समान कैलेंडर आने वाले वर्षों में किस तरह होगा। सबसे इसका बेसिक चीज़ क्या है कि हम वैसे करके देखें, मतलब ये थी जोड़ जोड़ के देखें, क्योंकि हमको तो मालूम है कि अगर लीप ईयर हुआ तो ऑड डे 2 होगा, और सामान्य वर्ष हुआ तो ऑड डे 1 होगा। ऑड डे को जोड़ेंगे जहाँ 7 पूरा हो जाएगा, और अगला भी सेम ईयर होगा, मतलब सामान्य वर्ष होगा या लीप वर्ष होगा। मतलब मान लो 2021 है तो नॉर्मल ईयर है, तो फिर वहाँ पे 2027 है और ये नॉर्मल ईयर नहीं रहता तो हम आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन ये भी नॉर्मल, ये भी नॉर्मल, 7 पूरा हो जा रहा है और इसके अगले से फॉलो कर रहा है तो हो गया 27। या हम जानते हैं कि नॉर्मल 1 में N1 में हम +6 कर देंगे तो उसका अगला फॉलो करने वाला हो जाएगा, ठीक है। इससे भी हो सकता है, अब कोई भी हो सकता है। अब N3 है तो उसमें -6 करना पड़ेगा, ठीक है। इस चीज़ों को हम ध्यान रखेंगे। या उससे अच्छा क्या होगा कि हम उल्टा लिखते जाएंगे, मतलब हमारा 27 का बीते ही वर्ष में पूछ रहा है तो 27 लिखेंगे, 26 25 24 23 22 ऐसा लिखेंगे, ठीक है। और ऑड डे को जोड़ेंगे, जहाँ आएगा उसको फॉलो कर देंगे, ठीक है। लेकिन एक चीज़ याद रखना है क्या, कि लीप होगा, जो लीप ईयर होगा, यहाँ पे हम देख लेते हैं एक सेकंड के लिए, उसका 28 साल ही होगा, ठीक है। तो इसको हम 28 नहीं लिखेंगे। अगर मान लो 2004 2008 2016 2032 ये सारी चीज़ है तो उसमें +28 या -28 कर देंगे, ठीक है। क्योंकि इतना बड़ा हम लंबा तो लिख के देख भी नहीं सकते हैं, तो इसलिए लीप वाला याद रखना है, +28 या -28, आगे पीछे +28 पीछे पीछे -28, ठीक है। चलो खत्म, बात करो। तो हम यहाँ पे थे, ठीक है। कैलेंडर का जो आने वाले वर्ष में पूछ रहा था वो, तो वैसे ही, ठीक है। यहाँ पे लीप का है +28 कर देंगे, ठीक है। समान कैलेंडर है, इसको भी हम वैसे ऑड डे से यहाँ पे हम 7 तो हो रहा है, ठीक है। लेकिन क्या है कि ये जो है 2030 नॉर्मल ईयर है, लेकिन लीप ईयर हमारा थी, लीप ईयर को हम खोज रहे हैं, नहीं मिला, इसलिए आगे बढ़ जाएंगे। ये सब चीज़ों को हम देख चुके हैं, इसको ध्यान रखना है, क्वेश्चन तो बन ही जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी सेम चीज़ है, N1 N3 N3 ऐसे प्लस करते जाएंगे, ये बनते जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। अब जो दूसरा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जो मतलब एथी का कॉन्सेप्ट है दूसरा, कि शताब्दी वर्षों में ये जो मतलब रिपीटेड कैलेंडर वाला बात है, मतलब सेम कैलेंडर वाला बात है, वो कैसे होगा। तो हम तो एक शताब्दी में पढ़ चुके हैं, मतलब एक ही शताब्दी में कितना होगा। अब हम देख रहे हैं कि मतलब ये कि मतलब 1997 1897 दिया। अब इस जहाँ पे हम बाउंड्री क्रॉस करेंगे, मतलब 100 का बाउंड्री क्रॉस करेंगे, शताब्दी वाला बाउंड्री क्रॉस करेंगे, वहाँ पे कौन सा रूल होगा। तो वहाँ पे एक चीज़, वो वाला चीज़ ध्यान रखना है। कौन सा ध्यान रखना है चीज़, अभी लाते हैं उसको। देखो यहाँ पे शुरुआत में हम देखे थे इस कॉन्सेप्ट को, क्योंकि मेरा ये जो पूरा कैलेंडर किस चीज़ पर बेस है, ऑड डे पर, विषम दिन पर। तो जो 100 जब पार करेंगे तो ध्यान रखेंगे कि कौन लीप है और कौन ऑर्डिनरी है, कौन नॉर्मल है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, हम हमेशा ध्यान रखेंगे। 400 से कटेगा, यहाँ पे दिख रहा है 400 से कटेगा, तभी होगा क्या, लीप सेंचुरी। इस चीज़ को ध्यान रखना है, ठीक है। तो वहीं हम पढ़ रहे थे, कहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे ट्रांजिशन जब करेंगे ना सेंचुरी को, तो दो चीज़ को ध्यान रखेंगे, नॉर्मल और लीप सेंचुरी ध्यान रखेंगे, क्योंकि सारा कंसेप्ट किस पे है, ऑड डे पे है। तो और 1897 दिया है और एक समान कैलेंडर है, ठीक है। तो आने वाले वर्षों में इसका एक समान कैलेंडर मतलब क्या होगा, ठीक है। तो देखो 1897 नॉर्मल ईयर है, अब सबका ऑड डे हम लेते जाएंगे, लेकिन जो 1900 है इसका अगर हम लेंगे 2 तो गड़बड़ हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये लीप ईयर नहीं है, नॉर्मल ईयर है। इसी को ध्यान रखना है, यही मेन चीज़ है यहाँ पे। जब सेंचुरी पार करेंगे तो सबसे मेन चीज़ देखने के लिए क्या है कि वो नॉर्मल ईयर है या मतलब क्या बोले उसको, नॉर्मल ईयर है या लीप ईयर है, ठीक है। लेकिन 1900 क्या है, नॉर्मल ईयर है, वो अभी हमने देखा पीछे। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है, बाकी सब कुछ सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब हम इसको जोड़ेंगे, 97 का 1 2 3 4 5 6 7। देखो यहाँ पे 2000 जो 1903 है वहाँ पे 7 हो जा रहा है, 7 तो पूरा हो जा रहा है, इसका मतलब 4 जो है वो फॉलो करना चाहिए। लेकिन एक चीज़ और एक और चीज़ ध्यान क्या रखना है
कि जो अगर हम नॉर्मल ईयर के लिए ढूंढ रहे हैं तो जो फॉलो करेगा वो भी नॉर्मल होना चाहिए, लेकिन जो यहाँ पे 3 तक पूरा हो रहा है तो 4 फॉलो करेगा, इसका मतलब 4 फॉलो करेगा 1904, लेकिन 4 तो लीप है तो नहीं करेगा। अब आगे बढ़ेंगे, अब 14 पुगाएंगे, ठीक है। तो 7 हो गया, 7 2 9 10 11 12 और 2 14, 8 पे 1908 पे हमारा 14 हो गया, 2 सप्ताह पूरा हो गया, इसका मतलब 1909 फॉलो करेगा, 9 है। यही चीज़ ध्यान रखना चाहिए, जब पार करना है तो ध्यान रखना है जो जिस चीज़ को पार कर रहे हैं वो क्या है, वहाँ पे हम थी मतलब और डे 1 रखे या 2 रखे, यही बेस है। यहाँ पे आके देखो वो चीज़ यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। जैसे 1997 है, ठीक है, और हम इसको आने वाले वर्षों में जो रिपीटेशन वाला कैलेंडर ढूंढना है हमको, तो क्या करेंगे, सबका ऑर्डर लिखेंगे 1 2 3, मतलब ऐसे लिखते जाएंगे 1997 98 91 2001 2002 2003 तीन चार, और डे कितना है, 97 नॉर्मल ईयर है तो 1 होगा, 98 नॉर्मल 1 होगा, लेकिन जो 2000 है वो 400 का गुणज है, इसका मतलब ये लीप ईयर है, ठीक है। लीप ईयर नहीं, लीप सेंचुरी बोलेंगे इसको, तो इसका और 2 होगा, ठीक है, 2 होगा। उसके बाद फिर एक हफ्ता जोड़ेंगे तो ये 2002 पे ही 7000 है, ठीक है, या 1997 नॉर्मल है, 2003 भी नॉर्मल है, तो फॉलो कर देगा। यही बात है, ठीक है, बेस चीज़ यही था यहाँ पे। अब ये सारा चीज़ तो वो है कि मतलब कैसे सॉल्व करना है, वो हो जाएगा ये सारा चीज़। हो गया क्या, यहाँ पे आज रविवार है तो 10वें दिन क्या होगा, तो 7 से भाग कर लेंगे, आज रविवार है, और 1 आएगा तो रविवार ही जाएगा, 2 आएगा तो सोमवार हो जाएगा, 3 आएगा तो ट्यूसडे हो जाएगा, जितना और डे आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ अलग से कॉन्सेप्ट बता रहे हैं कि मतलब इतनी कॉन्सेप्ट है ना, शेषफल प्रमेय का, उसमें साइकिल ढूंढा जाता है शेषफल प्रमेय में, ठीक है। जैसे कि 10 के पावर 1 है तो भाग करके कितने का, 2 है तो कितने, 3 है 3 है, ठीक है। यहाँ पे 10 के पावर 6 तक 1 आ रहा है, ठीक है। अब देखो फिर 10 के पावर 7 तक 3 आएगा, अब फिर इसको फॉलो करेगा, ठीक है, ये साइकिल है। साइकिल मतलब 6 से भाग करके अब निकालेंगे साइकिल, ठीक है। इसको हम देख लेंगे, वो उतना विशेष चीज़ नहीं है। यहाँ पे शनिवार है तो इसका भी साइकिल ढूंढेंगे, जितना आएगा उतना हो जाएगा, ये सब तो चीज़ हो ही जाएगा। यहाँ पे भी साइकिल ही ढूंढना है, मतलब ये क्वेश्चन सॉल्व है, कॉन्सेप्ट समझो, अभी बाद में क्वेश्चन देखना, कॉन्सेप्ट मेन चीज़ है। रुको एक सेकेंड, अब ये सारा क्वेश्चन आ जा रहा है, ये सारा क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन है। यहाँ पे 2 दिन बाद मिलती है सीता, फिर 2 दिन बाद तो +2 कर देंगे। यहाँ पहला बच्चा दूसरा बच्चा इसका है, इस थर्सडे है। ये सारा कॉन्सेप्ट हम देख चुके हैं, ठीक है, ये वही और डे पर सारा अप्लाई होगा, ठीक है। सब चीज़ वही है, इसको हम सब बना लेंगे क्योंकि मैंने सब देख चुका है, ठीक है, सब समझ लिया है बढ़िया से, ठीक है। हाँ, यहाँ पे एक ही समझने वाला है कि मान लो एक ही सेम, देखो जैसे यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि 1 नवंबर 2019 है और 1 नवंबर 2022 है। देखो महीना क्या है, इस पूछ रहा है कौन दिन है, अगर तारीख महीना सेम हो, ठीक है, साल बदले, और पूछेगा कौन दिन है एक कर दिया हो, तो देखो एक रूल है कि हम घटा लें सेम, +1 कर लें। +1 करने का तुक क्या है, मतलब बात क्या है, देखो यहाँ पे भी साइकिल वाला बात है कि 2 वर्ष का महीना है, ठीक है, समान दिन दिया हो, समान तारीख दिया हो, ठीक है, तो दोनों वर्ष का अंतर आप +1 करते हैं, क्यों, क्योंकि साइकिल कब कंप्लीट होगा, मान लो हम 1 जनवरी से शुरू करेंगे तो 1 साल कब पूरा होगा, 1 जनवरी से पहले 31 दिसंबर को 1 साल का पूरा होता है, 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक, ठीक है। ऐसा थोड़ा है कि 1 जनवरी से लेकर 1 जनवरी तक 1 साल होता है, 1 साल 1 दिन हो गया, वहीं +1 कर रहे हैं क्योंकि हमको सेम डे पे आना है, 1 नवंबर आना है, ठीक है। वहीं है साइकिल, साइकिल 1 दिन पहले ही पूरा होता है, वास्तव में 1 दिन पहले नहीं, साइकिल तो समय पे भी पूरा होता है, लेकिन सेम डेट के 1 दिन पहले पूरा होता है साइकिल किसी भी चीज़ का, ठीक है। तो वही बात है, इसलिए +1 कर रहे हैं, सेम डे पे पहुंचना है इसीलिए, ठीक है। वही बात को मतलब यहाँ पे बताया जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेंगे हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, ये सब सारा क्वेश्चन वही तरीका है, सेम यहाँ पे दिखा रहा है क्या कि जो 1 तारीख को शुक्रवार है वहीं 8 तारीख को भी होगा, वहीं 22 तारीख 29 तारीख सारा चीज़ वहीं होगा, ठीक है। मतलब ऐसे फॉलो करता है, यहाँ पे शुक्रवार है तो ये इसका जितना भी आगे आएगा सब शुक्रवार होगा, शुक्रवार के बाद शनि, ये सारा शनि होगा, ठीक है। मतलब फॉलो करता है वो, ठीक है। हाँ देखो इसी चीज़ को मतलब बताया गया है, यहाँ पे दिखाया गया है, जो भी हो। हाँ अब यहाँ पे क्या है, हाँ एक और कॉन्सेप्ट बचा हुआ था जो यहाँ पे है, ये है महीनों में सेम कैलेंडर, ठीक है। जो हम तो पढ़ चुके क्या कि जो सेम कैलेंडर वाला कॉन्सेप्ट, रिपीटेशन वाला जो कैलेंडर का कॉन्सेप्ट था वो हमने कहाँ साल में देख लिया, ठीक है, कि नॉर्मल ईयर 1 रहेगा तो +6 करेंगे, 2 रहेगा तो +11 करेंगे, 3 रहेगा तो +11 करेंगे, और लीप ईयर होगा तो +28 करेंगे, ठीक है, और माइनस के भी हिसाब से उसी देख लेंगे हम अपना, या क्या, या और डे को जोड़ के हम सप्ताह पुगा के अगला से फॉलो करा लेंगे, ठीक है। अब देखना है यहाँ पे कि जो महीना है, ठीक है, कौन सा, यहाँ पे एक ही वर्ष में नहीं लिखना है
केवल लिखना है सामान्य वर्ष मतलब कॉमन या नॉर्मल ईयर, और यहाँ पे है लीप ईयर, ठीक है। अब देखो वही चीज़ यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे कि जनवरी में, वहाँ पे हम 2001-2002 में लिख रहे थे, यहाँ पे हम लिखेंगे क्या जनवरी में, फरवरी में, क्योंकि वहाँ पे देखना था हमको वर्ष में, यहाँ पे देखना है महीना में, ठीक है। तो देखो सेम चीज़ लिखेंगे यहाँ पे, मंडे ट्यूजडे थर्सडे फ्राइडे, वही चीज़ है कि मंडे है मैंने फर्स्ट दिन अगर मंडे माने, ठीक है, तो और इसका और डेट 3 है, तो 1 2 3 मतलब मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे, वेडनेसडे तक लास्ट होगा, ठीक है। वहीं थर्सडे है 0 है, वेडनेसडे थर्सडे 0 है, तो एक दिन पहले हो जाएगा, क्यों, एक रहेगा तो थर्सडे होगा, 0 रहेगा तो एक दिन पीछे होगा 0, ठीक है। अब देखो वहीं हम देखो जनवरी जो है, ठीक है, वेडनेसडे मतलब मंडे वेडनेसडे, वो कहाँ आ रहा है, इधर देखे तो हम इधर आ रहा है कहाँ पे, अक्टूबर पे आ रहा है, मंडे वेडनेसडे, ठीक है। या अगर हम जोड़े इसको 3 मतलब इसको जोड़े और देखो 3 और 0, फिर 3 6 और 2 8 हो गया, 7 नहीं हुआ, 8 हो गया, तो आगे बढ़ेंगे 8 और 3 11 और 2 13, 3 16 और 3 19 और 2 19 2 21, 7 21 पूरा हो गया, सितंबर तक पूरा सप्ताह पूरा, अक्टूबर से फॉलो, ठीक है। तो वहीं जनवरी अक्टूबर, फिर फरवरी मार्च नवंबर, यही मतलब महीना यही है जो 3 महीना एक दूसरे को फॉलो करता है, फरवरी मार्च नवंबर 28 तक ही करेगा, लेकिन करेगा सबको, ठीक है। या हम और डे को जोड़े यहाँ पे सीधे, दिन दिन ना लिखे यहाँ पे जोड़े, वी कंप्लीट अगला फॉलो, ठीक है। सेम चीज़ लीप ईयर में अगर देखें तो जनवरी फरवरी दिसंबर, ठीक है, सबका और डे लिख देंगे। लीप ईयर में फरवरी, ध्यान रखना फरवरी का 1 होगा और यहाँ पे फरवरी का 0 होगा, ठीक है, लीप ईयर में फॉलो। तो यहाँ पे जनवरी करेगा, अप्रैल करेगा, जुलाई करेगा, फरवरी अगस्त करेगा, और फिर मार्च नवंबर करेगा, सितंबर और दिसंबर दोनों में फॉलो करेगा, ठीक है। यही एक लास्ट कॉन्सेप्ट था। अब कुछ क्वेश्चंस हैं तो यहाँ पे भी वही हैं, 1 जनवरी 1997 से 4 जनवरी 2000 तक, ठीक है। तो इसको भी 3 भाग में बांट सकते हैं कि 97 को इसको ऐसे करके आगे बढ़ जाएंगे, फिर 400 का इतना दिन है, 401 में कितने और 29 आएगा, तो 97 लाख, इस जो भी करना है मतलब हम कर देंगे। फिर यहाँ पे जो है मतलब फाइनल हो गया, ठीक है, कैलेंडर पूरा फाइनल हो गया। अब इसमें कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा तुमको, और जो है वो कॉमन सेंस, इसी के बेस पे देखो कुछ दिन आगे भी कर देगा, कुछ दिन पीछे भी कर देगा, ठीक है, कुछ दिन घटा देगा, कुछ दिन बढ़ा देगा, लेकिन तुमको क्या करना है कि उस चीज़ को याद रखना है, तुम्हारा मेन कंसेप्ट जो है उसको पकड़े रहना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे पूछ दिया, देखो लास्ट सेंचुरी वाला पे ये अप्लाइड है, ये 28 दिसंबर को पूछ रहा है, संडे है, ठीक है। मतलब इस क्वेश्चन को भी अगर पढ़ देते हैं लाकर, ये क्वेश्चन बोल रहा है सुधीर का जन्म 28 सितंबर मतलब दिसंबर को रविवार को दिन हुआ था, जिस दिन उसका जन्म हुआ शताब्दी वर्ष था। इस चीज़ को ध्यान रखो, लास्ट डे ऑफ सेंचुरी पढ़े हो, शताब्दी वर्ष। अब पूछ रहे 28 दिसंबर है तो 31 ही माइंड में आएगा, लेकिन नहीं 28 है तो आना चाहिए माइंड में, ठीक है। निम्न में से शताब्दी वर्ष किस शताब्दी वर्ष में जन्म हुआ था, ठीक है। तो हम भाई हम लास्ट डे पढ़े हैं, 28 मालूम है, 29 30 31 को ला देंगे, 31 वेडनेसडे हो जाएगा, ठीक है। अब इस सब को जोड़ेंगे हम, ठीक है, देखेंगे इस सब को, मतलब इस बात को सोचो, एप्लीकेशन देखो, 28 पूछ रहा है लेकिन तुम पढ़े क्या हो, पढ़े हो 31 दिसंबर, तो 28 है ना, तो 31 पे उसको ला दो, सेंचुरी तो बोल ही रहा है यहाँ पे, लास्ट डे ऑफ सेंचुरी, उसी कॉन्सेप्ट पे पूछा हुआ है इसको, तो अप्लाई करो। हर 1600 हर मतलब 400 का गुणज जो होता है उसका जो और डे 0 होगा, ठीक है, कंप्लीट सप्ताह। तो 1600 प्लस 1, 1600 प्लस 200, 1600 प्लस 300, ठीक है। अब इसमें हमको क्या लाना है, रविवार बोल रहा है, ठीक है, रविवार बोल रहा है, 28 रविवार है, ठीक है। तो हम लेकिन अगर हम देखेंगे वेडनेसडे 31 को आ रहा है, ठीक है, तो हम 31 को ही निकाल रहे हैं, तो हम देखेंगे वेडनेसडे कहाँ मिलेगा, जहाँ वेडनेसडे मिल गया वो हो जाएगा। और वेडनेसडे कौन नंबर पे है, मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे 3 जहाँ आएगा, 3 कहाँ आएगा 200 पे, क्यों 5 5 10 और 10/7 3 हो गया। तो यही बात यहाँ पे है, देखना है क्वेश्चन, देखो जो तुम पढ़े हो उसी में से आएगा, घुमा के आएगा, 2 दिन आगे पीछे करके आएगा, लेकिन आएगा उसी में से। इतना कॉन्फिडेंस रखना है अपने आप में, और जितना समझे हो उसको एकदम बढ़िया से कंठस्थ करो और उसी को अप्लाई करो। थोड़ा ज़्यादा जोश हो गया, लेकिन बात यही है।